जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में बैसाख पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन किया जाएगा, स्नान दान सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन कहलवाई जाएगी, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र उदय का समय क्या होगा और पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य है जो हमें करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो आप सभी को बैसाख पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं कि बैसाख मास की पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन स्नान दान किया जाता है। इस दिन बहुत सारे लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवाते हैं। और बता दूं कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और बता दूं कि बैसाख पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि बैसाख मास जो होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित रहता है। बैसाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब की बार 2024 में 23 मई को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। स्नान दान सत्यनारायण भगवान का जो लोग कथा कहलवाना चाहते हैं वो लोग 23 मई को ही कराएंगे। दिन है गुरुवार। तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो होता है वो विष्णु भगवान को समर्पित होता है और विष्णु भगवान का दिन भी पड़ा है गुरुवार। तो इसलिए इस दिन आप लोगों अगर पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो वो लोग आप लोग करा सकते हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहलवा सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 22 मई को शाम में 6:50 पर पूर्णिमा तिथि शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 23 मई को शाम को 7:24 तक रहेगा। उसके बाद में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बैसाख पूर्णिमा का जो व्रत है वो उदया तिथि के अनुसार हमें 23 मई को ही करना है। दिन है गुरुवार। तो 23 मई को ही व्रत रखना है, स्नान दान करना है, सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना है। सारी चीज़ें हमें एक ही दिन करनी है। इस दिन चंद्र उदय का समय होगा शाम में 7:11 पर चंद्र उदय का समय होगा। इस दिन राहु काल का भी समय रहेगा। तो राहु काल का जो समय होगा वो दोपहर 2 बजे से लेकर के और 3:43 तक रहेगा। तो बता दूं कि राहु काल के समय में हमें कोई भी पूजा पाठ दान उपदान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हमें नहीं करना है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वो सुबह में 11:57 से लेकर के और 12:50 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त में सत्यनारायण भगवान के कथा कहलवाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत करते हैं वो भी और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग सुबह में जल्दी उठ जाएंगे और घर की साफ सफाई कर लेंगे। तो उतना साफ सफाई हमें नहीं करनी है, क्योंकि गुरुवार का भी दिन है। तो कितने लोग तो गुरुवार के दिन पोछा भी नहीं लगाते हैं। अगर आप लोग लगाते हैं तो बिना डिटर्जेंट के बिना लाइजॉल के आप लोग पोछा लगा लीजिएगा, क्योंकि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाया जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। उसके बाद में घर को मतलब अच्छे पूरे क्लीन अप नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद आप अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि नदी सरोवर में स्नान करने से बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि हमारा जो भी पाप होता है वो पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप कष्ट जो होता है वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा। ऐसे भी पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि बहुत ही पुण्य तिथि होती है। इस दिन स्नान दान करने से कई गुना फल प्राप्त हमें बढ़ के मिलता है। तो इसलिए इस दिन अगर नदी सरोवर में स्नान करते हैं तब तो सबसे अच्छा है। अगर नदी सरोवर आसपास में नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके और आप लोग स्नान कर लीजिएगा।
स्नान करने के बाद में आप लोग सूर्य भगवान को जल जरूर दे दीजिएगा। और जो लोग नदी सरोवर में स्नान करने जाते हैं वो तो कैसे भी बाल पर से तो नहा ही लेते हैं, लेकिन अगर आप घर में स्नान करते हैं तो कोशिश करें कि सर से ना नहाएं। बाल हमें उस दिन नहीं धोना चाहिए, साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिला तो बाल तो बिल्कुल भी नहीं धोएगी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन बाल और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अमावस्या के दिन तो सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन लगाने से हमारा सुहाग बढ़ता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन हमें भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाने से हमारी मम्मी दादी लोग कहती है कि सुहाग जल्दी पूरा होता है। इसलिए हमें 23 मई को सिंदूर नहीं लगाना है। तो 23 मई को बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं और आसपास के लोगों को बुलाते हैं। अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा मांग में, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं लगाया जाता है, आप किसी के घर गई है पूजा पाठ में, तो आप अपने आंचल के खूंट में सिंदूर लगा लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। उसके बाद से हमें स्नान करने के बाद, चाहे आप नदी सरोवर में स्नान कर रही है या घर में स्नान कर रही है, तो स्नान करने के बाद में हमें सूर्य भगवान को जल देना है। इसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। अगर आसपास में मंदिर है तो ज़रूर जाएं। पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग जो है वो पूर्णिमा के व्रत भी रखते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन इसमें किया जाता है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो लोग सारे दिन उपवास रहते हैं और शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके वो अपना व्रत खोलते हैं। तो वो लोग फल फ्रूट खा के भी खोल सकते हैं या मीठा भोजन भी करके खोल सकते हैं। तो आप अपने घर के नियम देख लीजिएगा कि कैसे आप लोग व्रत खोलते हैं। आप अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में खीर जरूर बनाइएगा, चाहे आप व्रत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो भी आप अपने घर में खीर जरूर बनाइएगा। और श्री हरि विष्णु भगवान को भोग जरूर लगाइएगा और भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान का भोग अधूरा रहता है। इसलिए तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। और हो सके तो पूर्णिमा के दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाती हैं या आपके अंदर में श्रद्धा है तो आप ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाती है तब तो भोजन कराना अति आवश्यक है, लेकिन अगर नहीं करा रही हैं तो टोटल आपकी मर्जी है, आप चाहे तो करा भी सकती हैं। पूर्णिमा के दिन आपको क्या चीज़ का दान करना चाहिए? बैसाख पूर्णिमा में तो देखिए गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में हमें ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे पानी का दान करना चाहिए, पानी रखने वाला सामान का दान करना चाहिए, छतरी का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, चप्पल जूता का दान करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें का दान करना चाहिए। बैसाख का महीना है, गर्मी के दिन है, तो इसमें ठंडी चीज़ का दान किया जाता है। ऐसा करने से भगवान के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बैसाख पूर्णिमा पर अन्न और जल का दान करने से हाथी, घोड़े, सोना, चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है अन्न और जल का दान करने से। अन्न और जल के दान करने से मनुष्य, देवता और पितर सभी तृप्त हो जाते हैं और सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन आप लोग जब गंगा स्नान करने जाइएगा या घर में स्नान कीजिएगा तो उस दिन दान के सामान पहले निकाल के रख लीजिएगा, इसके बाद स्नान कीजिएगा। क्योंकि कोई भी मतलब कि महान तिथि पर, पूर्णिमा, अमावस्या या मतलब बहुत सारे ऐसे महान तिथि आती है, तो उस दिन स्नान करके हम जो भी चीज़ छूते हैं तो वो सब दान में माना जाता है। तो इसलिए स्नान करने से पहले ही हमें दान का सामान निकाल करके रख लेना चाहिए। ये नहीं कि स्नान करने के बाद में हमें छूना है, नहीं, स्नान से पहले निकाल के रख लीजिएगा, स्नान करने के बाद आप लोग छू लीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन कोई भी भिक्षु, भिखारी, पशु, पक्षी, किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। दरवाजे पे आए हुए किसी का बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए ऐसे पुण्य तिथि पर, क्योंकि ऐसे महान तिथि बहुत कम ही मिलती है। क्योंकि देखिए बैसाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, ये सब जो पूर्णिमा होती है ना, वो बहुत ही महान तिथि होती है। तो इस तिथि पे हमें किसी से बद्दुआ नहीं लेनी है। हर किसी से हमें ये चाहना चाहिए कि हमें आशीर्वाद चाहिए, बद्दुआ नहीं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जाने अनजाने में भी आपके हाथ से हत्या ना हो, किसी का अपमान ना हो। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो सारी बातें क्लियर हो गई पूर्णिमा तिथि से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पूर्णिमा व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।